लोकप्रिय प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी, बड़े भाई पूर्व गृह राज्य मंत्री आदरणीय सुबोध कांत सहाय जी, हम सबों के नेता बड़े भाई पूर्व सांसद पूर्व मंत्री आदरणीय फुरकान अंसारी साहब, छोटे भाई कृषि मंत्री बादल पत्रलेख जी, दीपिका बेसरा जी, मुक्ता मंडल जी, सवाना खातून जी, साधु जी, विनोद छत्री जी, और जो इस पूरे आयोजन को तरीके से सजाया है, वैसे हमारे जिला अध्यक्ष हरि मोहन मिश्रा जी, सोशल मीडिया के प्रभारी गजेंद्र सिंह जी, तमाम जो आप कांग्रेस के साथी आए हैं, हमारे यहाँ के प्रभारी मदन महतो जी, सह प्रभारी शमशेर आलम जी, ऋषि मिश्रा जी, तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेतागण, पंकज झा जी, सब लोग यहाँ जुटे हैं। देश बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है। हम लोग जब कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, तो ये इसलिए कहते हैं कि जो महंगाई चरम पे थी, नफरत चरम पे थी, बेरोजगारी चरम पर थी, उसको लेकर के आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। और जैसे ही भारत जोड़ो यात्रा जो 4000 किलोमीटर की यात्रा थी वो पूरी हुई, तो निश्चित रूप से जो इन चीजों को बढ़ाने वाले लोग थे, उनके शरीर में कंपन पैदा हुआ और उन्हें लगा कि राहुल गांधी जी भारत की आवाज बन चुके हैं, आने वाला समय तकलीफ दे होगा या यूं कहिए सत्ता से बाहर फेंक दिए जाएंगे। इसलिए उन लोगों ने सुनियोजित साजिश के तहत हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी की सदस्यता को समाप्त करने का काम किया। और जो उनके मित्र हैं अडानी जी की यारी और प्रधानमंत्री की यारी देश पर भारी पड़ रही थी, उस चीज को छुपाने के लिए उन्होंने सुनियोजित साजिश रचने का काम किया। नतीजा ये हुआ कि आदरणीय राहुल गांधी जी की सदस्यता छीन ली गई और साथ ही साथ घर छीनने की भी बात कही गई। हम लोग आदरणीय राहुल गांधी जी जो एक लड़ाई और संघर्ष की शुरुआत की है, उसके साथ है, उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए हम लोग निकले हैं। जब राहुल गांधी जी ने कहा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान खोलने निकला हूं, उसी दिन इन लोगों ने ठान लिया था कि मोहब्बत की दुकान जिस दिन इस भारतवर्ष में खुल जाएगी, तो ये जो नफरत का पिटारा है जो इन्होंने बनाया है और जो अंग्रेजों की नीति पर चलते हुए फूट डालो शासन करो की नीति बनाई है, उसका पर्दाफाश हो जाएगा। और इसलिए उन लोगों ने ये सारा काम किया और हम लोग लगातार पिछले 8 दिनों से जय भारत सत्याग्रह यात्रा पर हैं। आदरणीय प्रभारी जी की एक सोच थी कि जिस तरह से लोग उद्वेलित हैं, जिस तरह से लोगों में आक्रोश है इस सरकार के खिलाफ में, केंद्र सरकार के खिलाफ में, और आदरणीय राहुल गांधी के समर्थन में लोग सड़कों पर उतरे, वैसे में एक पूरी यात्रा करके कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिया जाए, ताकि वो दिशा निर्देश, वो जो हमारी सोच है, जो आदरणीय प्रभारी जी की कल्पना है, वो अंतिम व्यक्ति तक हम पहुंचा सके। इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आप तमाम मंचासीन लोगों से मेरा नम्र निवेदन होगा, आप तमाम कार्यकर्ताओं से मेरा नम्र निवेदन होगा कि पूरी ताकत के साथ गांव गली मोहल्ले टोले में जाकर के, पंचायतों में जाकर के आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ जो हुआ है और जो भारत की सरकार करना चाहती है, उसको आप बताने का काम करेंगे। तभी जाकर के हमें लगेगा कि हाँ, जो आदरणीय प्रभारी जी के नेतृत्व में हमने लगभग 3500 किलोमीटर की यात्रा अब तक पूरी की है और आने वाले समय में और 1500 की यात्रा पूरी करेंगे, वो
सफल हो पाएगा और आदरणीय राहुल गांधी जी के संघर्ष को हम अंजाम तक पहुंचा सकेंगे। मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं कहूंगा, चूंकि इफ्तार और रोजा खोलने का समय हो गया है। इफ्तार का भी गले मिलेगा और एक संकल्प लें, गले मिले लोग, और यही संदेश लेकर आपको गांव कर जाना है, यही संदेश लेकर आपको नुक्कड़ पर जाना है, यही संदेश लेकर आपको झारखंड में और खास करके जामताड़ा के गली गली में जाकर संदेश देना है मान राहुल गांधी जी का कि जो सत्याग्रह का आग्रह उन्हें किया हुआ है, जिस सत्य के लिए वो लड़ रहे हैं, उस पर हम उनके सबके साथ हैं। बोलिए कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, झारखंड पार्टी जिंदाबाद, जितने भी हमारा संविधान जिंदाबाद, देश का लोकतंत्र जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, तमिल उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जल विरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आंदोलन से कांग्रेस जो है, जो जय भारत सत्याग्रह की जो यात्रा झारखंड में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में जो हमने शुरू की थी, आज उसका 8वां दिन है और ये हमारा 15वां जिला है जहां पर कांग्रेस के जिम्मेदार पदाधिकारियों के साथ हमारे सभी जिला पदाधिकारी और प्रखंड के मंडल और हमारे पंचायत पदाधिकारियों के साथ हमने यहाँ पर एक सभा की, जिसमें आज इस सत्याग्रह की मूल भूमिका को लेकर और पूरे देश में जिस प्रकार सड़कों पर और नुक्कड़ों पर कांग्रेस के सभी छोटे से छोटा कार्यकर्ता नुक्कड़ सभाएं ले रहा है और एक प्रश्न पूछ रहा है माननीय मोदी जी से, जिन प्रश्नों को लेकर आपने माननीय राहुल गांधी जी को एक अपराधी घोषित कर दिया। जो लोग इस देश का और गोर गरीब की गाड़ी कमाई का पैसा लेकर देश छोड़कर भाग गए, जिन्हें राहुल गांधी जी ने महंगाई का जिक्र करते हुए एक चोर की का संबोधित किया था, तो राहुल गांधी जी के समर्थन में माननीय मोदी जी से ये प्रश्न देश की जनता और खास करके जामताड़ा की जनता ये पूछ रही है कि कृपा करके जवाब दें कि जो 20,000 करोड़ रुपए अदानी जी की कंपनी में लगाए गए हैं वो पैसा किसका है, उसका मालिक कौन है। इस प्रश्न का जवाब माननीय मोदी जी को तो देना ही होगा और साथ ही साथ जिन प्रश्नों को लेकर समय समय पर संसद से सड़क तक माननीय राहुल गांधी जी भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार से पूछते आए हैं कि जो वादा उन्होंने इस देश की जनता के लिए रोजगारी का किया था, 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष में देंगे, तो इन 8 वर्षों में 16 करोड़ रोजगार उन्होंने कहां दिए या कब देंगे। लोगों को आर्थिक मदद करेंगे, 15-15 लाख रुपए हर एक के अकाउंट में जमा करेंगे, वो 15 लाख रुपए मेरे अकाउंट के कहां गए। देश में जिस प्रकार से कीमतें बढ़ रही हैं, गरीब के घर का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया है, उनके तरफ
ध्यान देकर कब आप उन्हें मदद उन तक पहुंचाएंगे, क्योंकि झारखंड में जो लोकप्रिय और लोकतंत्र तरीके से चुनकर आई हुई सरकार है, उसको केंद्र के द्वारा गरीबों को मदद करने के लिए, चाहे मनरेगा हो, चाहे अनाज का बंटवारा हो, हर क्षेत्र में केंद्र से मदद करने में देरी नहीं, कई चीजों में पैसे ही नहीं दिए जा रहे हैं। यहाँ की सड़कें बनाना है, यहाँ के उद्योग जगत को मदद करना है, यहाँ के जो खनिज छुपा हुआ है उसका पैसा जो शेष के रूप में केंद्र सरकार से उन्हें मिलना है, हमारा जीएसटी का पैसा जो हमको मिलना है, हमारे स्वास्थ्य का पैसा जो हमको मिलना चाहिए, इन सभी पैसों को रोक दिया गया ताकि झारखंड की जनता को में त्राही त्राही हो जाए, यहाँ की जनता भूखी मरे, स्वास्थ्य व्यवस्था कमजोर हो जाए, ताकि यहाँ के लोगों को सही स्वास्थ्य की सेवा न मिल सके। इन सभी चीजों के विरोध में आज झारखंड की जनता और विशेष रूप से जामताड़ा की जनता ये प्रश्न माननीय मोदी से पूछ रही है कि वे लोकप्रिय सरकार को हिलाना और हमारे विधायकों को बहकाना और बदनाम करना बंद करें, और जहां जहां पर लोकतांत्रिक तरीके से सरकारें चुनकर आई हैं उन्हें चलने दें, लोगों की सेवा करने दें, और आने वाले समय में झूठ बोलना बंद करें, जो वास्तविकता है उससे लोगों को अवगत कराएं, ताकि लोगों को मालूम हो कि वो किस मुसीबत में है और उससे कैसे छुटकारा पाए। साथियों, ये यात्रा 2024 की जो सबसे बड़ी चुनौती है, लोकसभा चुनाव में इस अलोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ फेंक कर यहाँ पर एक मजबूत लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करने का संकल्प इस सत्याग्रह के पीछे है। ये सत्याग्रह सच चीजें लोगों के सामने लाने के लिए सत्याग्रह है। ये सत्याग्रह माननीय राहुल गांधी जी पर हो रहे अन्याय और उनके माध्यम से देश की जनता की जो वो बेइज्जती कर रहे हैं, उनकी समस्याओं की तरफ अनदेखा कर रहे हैं, उस तरफ ध्यान आकर्षण करने का मुख्य उद्देश्य इस सत्याग्रह का है, जो कि आगे आने वाले दिनों में अगर जरूरत पड़े तो और भी उग्र रूप से हम चलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो झारखंड में भाजपा घेराव कर रही है, जैसा मैंने कहा कि देश की मुख्य समस्याओं से ध्यान हटाकर, और जो प्रश्न अभी मैंने पूछा कि झारखंड की सरकार लोकप्रिय सरकार, लोकतांत्रिक पद्धति से चुनकर आई एक बहुमत की सरकार जब काम कर रही है, तो आप सब ने देखा कि 3.5 वर्षों में एक दिन भी सरकार को काम करने नहीं दिया जा रहा है। एक युवा मुख्यमंत्री है जो नई उम्मीदें, नई आशाएं लेकर, नई विचारों के साथ में, नई सोच के साथ में प्रदेश में विकास लाना चाहता है, प्रदेश के युवकों के लिए बेहतर रोजगार के अवसर देना चाहता है, अच्छी सड़कें बनाना चाहता है, अच्छे बांध बनाना चाहता है, पीने के पानी की व्यवस्था करना चाहता है, लोगों को अनाज उपलब्ध कराना चाहता है, लेकिन उनकी हर चीजों में रोज इस सरकार को गिरने का अंदेशा या भ्रम फैलाकर, या हमारे ही विधायकों के बारे में अफवाहें फैलाकर इसे चलने नहीं देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं कि गठबंधन की सरकार मजबूत है। जिन वादों को हमने जनता से किया था, केंद्र सरकार मदद करे या ना करे, हम कटिबद्ध हैं, संकल्पित हैं इन वादों को पूरा करने के लिए। मुझे खुशी है कि इन 3.5 सालों में हमारी राज्य सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया और लोगों की सेवा करने में पूर्ण रूप से सफल रही, और जो योजना उन्हें 5 साल के लिए प्रदेश की जनता ने हमें जो विश्वास दिया है, उस दौरान हम देश की जनता की पूरी सेवा करेंगे, और जो वादा हमने किया उसे हम पूरा करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी झारखंड में? कितने सीटों पर आएगा तब हम फिर उसके बारे में बात करेंगे। आज सत्याग्रह के बारे में बात करेंगे। 75 साल बाद दिल्ली के पार्लियामेंट में जब आए तो ये हरिचंद के औलाद लोग हैं, ये लोग हाथ पाई 8 बरस से खाली हरिचंद का हम लोग को पाठ पढ़ा रहे थे, न खाएंगे न खाने देंगे। जामताड़ा के भाई बहन मित्रों, खाया नहीं, पूरा देश खटक गया, पूरा देश खटक गया। और यही सवाल को जब राहुल गांधी ने उठाया पार्लियामेंट में, अभी गोड्डा से आ रहे थे, वहां भी आजादी का खेल देखा। झारखंड में कैसे आजादी को विशेष दर्जा देके उसका 25% बिजली भी उसी को दे दिया जो राज्य को मिलना चाहिए था।
पत्रकार साथियों, जो झारखंड के साथ अन्याय हुआ था वो एक छोटा सा उदाहरण है। रेल बेंचर अडानी के, स्टेशन बेंचर अडानी के, बंदरगाह बेच दिया, जहाज बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, गैस बेच दिया, पेट्रोल बेच दिया, डीजल बेच दिया। जो भी नाम जहां भी मामूली रखिएगा, पता चला कि मोदी ने अडानी को दे दिया और सब कानून बदल के दे दिया। राहुल गांधी तो बेचारा ही पूछ रहा था कि अडानी के साथ आपका रिश्ता क्या है। जहां विदेश जाते हैं फोटो में आप और अडानी की एक साथ नजर आते हैं। हर सब विदेशी सरकार